Hey friends, today we are going to study Paradise Lost by John Milton। इन्होंने लिखा था ये 1667 में। इसमें हमें लॉ और रिलीजियस दोनों देखने को मिलेगा क्योंकि इनकी मदर रिलीजियस थी और फादर लॉ राइटर थे। मिल्टन जब स्टूडेंट थे तो उन्हें यूनिवर्सिटी लाइफ पसंद नहीं आती थी और वो बनना चाहते थे प्रीस्ट। मिल्टन बहुत ही फेमस यूजर थे ब्लैंक वर्ड्स के। ब्लैंक वर्ड्स में कोई राइम्स नहीं होता बल्कि आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है। ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया था अर्ल ऑफ सूरे के द्वारा फर्स्ट टाइम। बाद में शेक्सपियर, ड्राइडन, मार्लो, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ जैसे महान राइटर्स ने इसे अपनाया। मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट भी ब्लैंक वर्ड्स पर ही लिखी गई है। थोड़ा सा एपिक के बारे में भी बता देती हूँ। एपिक पोएम्स बहुत बड़ी होती है जिसमें आपको स्टोरी सुनाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड लेंदी नैरेटिव पोएम्स। इसमें आपको सुपरनैचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलता है। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड हुई थी 1667 में जिसमें 10 बुक्स थे। इसका सेकेंड रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश किया गया था 1674 में जिसमें 12 बुक्स थे। पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी बाइबल, कुरान सभी में दी गई है, लेकिन मिल्टन ने अडॉप्ट किया था इसे बाइबल से। तो दोस्तों 1664 में मिल्टन ने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी और पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड हुई थी 1667 में। तो जाहिर है कि मिल्टन ने ये पोएम लिखवाई है बोलकर, जिसमें उनके फ्रेंड्स ने उनकी काफ़ी मदद करी थी। ब्लाइंडनेस के 3 महीने के बाद मिल्टन की वाइफ मैरी की डेथ हो गई थी। मिल्टन के 4 चाइल्ड को जन्म देने के बाद कुछ दिनों बाद मिल्टन का बेटा जॉन भी चल बसा। मिल्टन ने दोबारा शादी करी कैथरीन से, लेकिन 15 महीने बाद 12 नवंबर 1656 कैथरीन भी चल बसी मिल्टन की बेटी को जन्म देकर। कुछ दिनों के बाद वो इन्फेंट बेबी का भी डेथ हो जाता है। पोएम स्टार्ट होती है मेडियस रेस में, मतलब पोएम कहानी के बीच से शुरू होती है। ये कहानी है एडम, ईव और सैटन की। सैटन एक खूबसूरत एंजल हुआ करता था। वो बहुत ही पावरफुल भी था, उसमें घमंड था, मतलब एरोगेंट भी था वो। तो एक दिन सैटन गॉड ऑफ सन को ओबे करने से इनकार कर देता है और अपने आप को उनसे नीचा नहीं मानता है। सैटन कुछ और एंजल्स के साथ बगावत कर देता है। सैटन और गॉड के बीच में वॉर, जंग होती है जिसे एंजेलिक वॉर कहते हैं। आर्क एंजल माइकल लड़ता है गॉड की तरफ से। बैटल चलती है 3 दिन और तीसरे दिन ही गॉड ऑफ सन अकेले ही हरा देते हैं सैटन की पूरी आर्मी को। उसके बाद गॉड ऑफ सन फेंक देते हैं सैटन को जहन्नुम में। सैटन हेल में रेबल एंजल्स को इकट्ठा करता है और उन्हें मोटिवेट करता है। आपको बता दूं कि सैटन बहुत ही शातिर और वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है बहुत ही आराम से। उसका एक फेमस कोड है यहाँ पे, बेटर टू रेन इन द हेल देन सर्व इन हेवन, मतलब जहन्नुम में बादशाहत अच्छी है जन्नत की गुलामी से। एडम और ईव दुनिया के पहले इंसान हैं। एडम की एज 930 साल दी गई है बाइबल में और इन दोनों से ही पूरी जनरेशन आगे बनी है। ये हम सब के पूर्वज हैं। गॉड ने बनाया था एडम को। जब एडम को अकेलापन महसूस हुआ तो एडम की ही पसली से बना दिया ईव को। एडम एंड ईव रहते हैं गार्डन ऑफ ईडन में। एडम और ईव को खुदा ने ट्री ऑफ नॉलेज का फल खाने को मना किया था। सैटन और बाकी रेबल एंजल्स बैठे हैं हेल में। वो सब खुदा से बदला लेना चाहते हैं। डिस्कशन चल रही है कि उन्हें दोबारा बैटल करना चाहिए या इस बार धोखे से बदला लिया जाए। एक लंबी डिस्कशन चलने के बाद वो प्लान करते हैं कि वो तबाह करेंगे इंसान को जिसको खुदा ने खुद बनाया है। तो सैटन निकल पड़ता है दुनिया और इंसान को करप्ट करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। तभी उसको उसके 2 बच्चे नज़र आते हैं, सिन यानी गुनाह और डेथ मतलब मौत, दोनों मिलते हैं। खुदा शैतान को दुनिया की ओर जाते देख प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये अब कुछ तबाही करेगा। वो धोखा दे देता है आर्क एंजल यूरियल को और घुस जाता है पैराडाइस में। वहाँ वो एडम और ईव दोनों को काफ़ी खुश देखता है और जेलस फील करने लगता है। तो सैटन उनकी बातें सुनने लगता है। एडम वॉर्न कर रहा है ईव को कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें फ्रूट ऑफ द ट्री नहीं खाना है। अब यूरियल बता देता है गैब्रियल और कुछ और एंजल्स को कि शैतान पैराडाइस में घुस चुका है। खुदा के एंजल्स कैच कर लेते हैं सैटन को, जो कि एक मेंढक के रूप में था। खुदा रफ़ेल को भेजते हैं एडम एंड ईव को वार्न करने के लिए सैटन से। रफ़ेल सारी कहानी बता देता है सैटन की एडम और ईव को और उन्हें वार्न भी कर देता है। सैटन दोबारा से पैराडाइस में आता है और इस बार वो मिस्ट, धूल के रूप में आता है और वो बन जाता है सांप।
वो ईव के पास जाता है और इंसान की आवाज़ में बात करता है और ईव को कन्विंस करना शुरू कर देता है कि तुम्हें ये फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए और इसे खाकर तुम और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगी और तुम भी एक गॉडेस यानी देवी बन सकती हो। एडम वो फ्रूट नहीं खाना चाहता था, लेकिन ईव खाती है तो आखिरकार एडम भी उसे ज्वाइन कर लेता है। पहली बार एडम और ईव एक दूसरे के लिए लस्ट की फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब उन्हें अपनी नेकेडनेस पर भी शर्म आ रही है। तब सन ऑफ गॉड आते हैं दुनिया में और डिक्लेयर करते हैं पेनफुल पनिशमेंट उन दोनों के लिए, पेनफुल चाइल्ड बर्थ ईव और उसके आने वाले तमाम बेटियों के लिए और हार्ड लेबर एडम और उसके आने वाले बेटों के लिए। इस दौरान सिन और डेथ को पता चलता है कि सैटन कामयाब हो गया है अपने मकसद में, तो वो बनाने लगते हैं जहन्नुम और दुनिया के बीच में एक रास्ता, ताकि सैटन और जल्दी से जहन्नम से दुनिया और दुनिया से जहन्नुम में ट्रैवल कर सके। तो गाइज़ ये थी पैराडाइज लॉस्ट की समरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।